हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, बंगाल में द्वैत शासन और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिहार में एक जगह है बक्सर, ठीक है। बिहार में एक जगह है बक्सर, वहाँ पर एक युद्ध होता है जिसमें संयुक्त सेना और कंपनी के बीच युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज़ी कंपनी जीत जाती है और सेना यानी कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इन तीनों के द्वारा जो सेना बनाई जाती है संयुक्त सेना, वो हार जाती है। और इसी के तहत अवध के जो नवाब होते हैं उनके द्वारा अंग्रेज़ी कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि करनी पड़ती है, ठीक है। एक संधि करनी पड़ती है जिसे क्या कहते हैं, इलाहाबाद की संधि, है ना। इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। और इस संधि के तहत जो अवध के नवाब होते हैं उनके द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए, है ना, 50 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? 50 लाख का हर्जाना। और क्या करना पड़ता है अवध के नवाब को? जो शाह आलम सेकंड होते हैं, शाह आलम सेकंड, उनको दिया जाता है इलाहाबाद संधि के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इलाहाबाद होता है वो शाह आलम सेकंड के अधिकार में आ जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, है ना, कुछ दिनों के बाद जो शाह आलम सेकंड होते हैं उनको कंपनी अपने संरक्षण में ले लेती है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, शाह आलम सेकंड को अपने संरक्षण में ले लेती है। इस प्रकार से जो इलाहाबाद होता है वो भी कंपनी के अधिकार में आ जाता है। अब इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी अंग्रेज़ी कंपनी के पास आ जाती है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर अंग्रेज़ी कंपनी का अधिकार हो जाता है। फिर इसके बाद कंपनी के द्वारा यहाँ बंगाल में लगा दिया जाता है द्वैत शासन, ठीक है। क्या लगा दिया जाता है? द्वैत शासन लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं वो कंपनी के पास आ जाते हैं, ठीक है। वो कंपनी के पास आ जाते हैं दीवानी और फौजदारी मामले। और जो नवाब होते हैं उनके पास क्या बचता है? उनके पास बचता है प्रशासनिक कार्य। अब बताइए भैया, बिना पैसों के क्या प्रशासन चलाना मुमकिन है? कुछ दिनों के बाद जो बंगाल के नवाब होते हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं कंपनी के सामने और कंपनी से बोलते हैं कि हम बिना पैसों के प्रशासन नहीं चला सकते। अब आप क्या करिएगा, आप शासन भी चलाइए और प्रशासन भी चलाइए, हमें स्वतंत्र कर दीजिए बंगाल से। तो इस प्रकार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तरीके से कंपनी का अधिकार हो जाता है। और कंपनी के जो अधिकारी होते हैं वो राजस्व लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? राजस्व यानी कि लगान, यानी कि कर, ठीक है, कर।
और कर भी कितना, हद से ज़्यादा, कितना, हद से ज़्यादा, इतना कि वहाँ के व्यापारी और कृषक, कृषि करने वाले, वो लोग लगान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब ये जो कंपनी के अधिकारी होते हैं वो कंपनी के साथ भ्रष्टाचार करने लगते हैं, है ना। कंपनी के साथ क्या करने लगते हैं, भ्रष्टाचार करने लगते हैं। तो इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार एक एक्ट बनाती है जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, क्यों बनाया जाता है, कंपनी के अधिकारियों को नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था और कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल के वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, है ना, और ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ये तीनों के तीनों एक्ट हम देखने वाले हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक